आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? तो क्या आप सब बच्चे मेरे साथ तैयार हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री के चैप्टर 4 द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए? द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 4 ये है क्लास 6 का चैप्टर। और इस चैप्टर को हम किसी माइंड मैप से नहीं, किसी थ्योरी से नहीं, सिर्फ इस वन वर्ड से ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपने ये वन वर्ड्स पढ़ लिए तो ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न हो जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव्स भी लर्न हो जाएंगे, फिलअप भी, ट्रू फॉल्स, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से इसे ख़त्म भी कर देते हैं। पानी की बोतल लेके बैठिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वो उसे नोट डाउन कर लीजिए, जो आता है उसे रिवाइज कर लीजिए। द डैश मीन्स एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो हंटर, पहले तो वो अर्ली पीपल थे, हंटर गैदर थे, फिर उन्होंने फूड ग्रो करना सीखा, सेटल होना सीखा, फिर लेटर ऑन उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, उन्होंने अपने आप को कर लिया सिविलाइज। तो अ सिविलाइजेशन मीन्स एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। When a primitive society developed into center, जब एक primitive society centralized urban structure में develop हो जाती है, उसी को कहा जाता है civilized। चलिए, in dash period people begin to produce surplus food। कौन से पीरियड में लोगों ने सरप्लस फूड उगाना शुरू कर दिया था? तो वो था हमारा न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन ऑब्वियसली इंडिया। टिग्रिस सिविलाइजेशन फाउंड इन मेसोपोटामिया। आज के टाइम पे हम बोले तो इराक वाला जो हमारा एरिया है वो। नाइल वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन इजिप्ट, EGYPT। हुआंगो सिविलाइजेशन फाउंड इन China. Early civilization also known as Bronze Age. Bronze Age. First civilization of India is the ancient first civilization of India. We can say that first civilization of India is Harappa civilization. Till 1920 historian were not about the existence. 1920 तक हिस्टोरियन क्या, हमें भी किसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता था कि हमारे पास अब जो है वो अभी भी ये सिविलाइजेशंस हैं। हमारे पास अभी भी जो ब्रॉन्ज एज है, इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है इस सिविलाइजेशंस को। तो ये जो ब्रॉन्ज एज है इसके बारे में 1920 तक कोई भी अवेयर नहीं था, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो 1856 में रेलवे लाइन बन रही थी। एक्सीडेंटली ब्रिटिशर्स के कुछ इंजीनियर्स थे, उनके द्वारा जब वो खुदाई करते हैं तो उन्हें कुछ ब्रिक्स मिलती है और फिर वो अपनी ये रिपोर्ट में लिख देते हैं। और रिपोर्ट में लिखने के बाद भी कई सालों बाद हमारे यहाँ के लोग आर्कियोलॉजिस्ट इसकी खुदाई करते हैं, तब जाके हमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। तो इन 1856 लाइन इन पंजाब एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन। इंडस रिवर वैली प्रेजेंट डे इन, आज के टाइम पे जो इंडस वैली रिवर है वो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। Who are the first people to know of the lost Indus city? कौन थे? वो दो ब्रिटिशर्स इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर्स थे जिनको सबसे पहले इसके बारे में पता चला था। ब्रिटिश इंजीनियर्स। तो 1921 में जो हड़प्पा साइड है उसको किसने डिस्कवर किया था? उसको डिस्कवर किया था, बेटा ये इंपॉर्टेंट है वेरी, राय बहादुर इट्स दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी जो था रावी नदी के किनारे। रावी नदी आज के टाइम पे पाकिस्तान। तो इन 1921 हड़प्पा डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी इन द रिवर बैंक ऑफ रावी। इन 1922 फिर उसके एक साल बाद मोहनजोदारो इज डिस्कवर्ड बाय BANNERGI बैनर्जी इन द रिवर बैंक ऑफ इंडस। इंडस नदी के किनारे हमको मिली थी मोहनजोदारो, लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन
पाकिस्तान। मोहनजोदारो एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब है द माउंड ऑफ डेड। द माउंड ऑफ डेड, द माउंड ऑफ डेड का मतलब है कि मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा लाशों के स्केलेटन्स के ढेर मिले, इसलिए इसे द माउंड ऑफ डेड मोहनजोदारो कहा जाता है। द हड़प्पा वर्ड, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा जाता है द फूड ऑफ शिवा। द फूड ऑफ शिवा। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट सिटी थी मोहनजोदारो। यूनेस्को का फुल फॉर्म बच्चों मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा साइट जो है वो हमको गुजरात में मिली। कालीबंगा जो साइट है वो हमको राजस्थान में मिली। रूपर जो साइट है वो हमको पंजाब में मिली। बनावली एंड राखीगढ़ी जो साइट है वो हरियाणा में मिली। बच्चों से नोट डाउन भी कर लीजिए क्योंकि आपके मैप में भी आ सकता है कि कौन सी साइट कहाँ पे थी, मार्क करिए। आलमगीरपुर जो है वो हमको यूपी में मिली। कोट दिजी एंड छानूदारो हमको मिली सिंध में। इंडस वैली सिटी हैड अ सुपर्ब, इनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इनकी जो सुपर्ब टाउन प्लानिंग थी, इसका मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है बच्चों, वो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा उस 1 मिनट के वीडियो से। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी। द स्ट्रीट ऑफ IVC कट ईच अदर एट राइट एंगल, इनकी जो स्ट्रीट्स होती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी। देन द मेन स्ट्रीट जो थी इनकी वो हर 30 फीट की चौड़ाई पर बनी होती थी। एवरी स्ट्रीट हैड अ लाइटिंग सिस्टम, हर स्ट्रीट में इनके लाइटिंग सिस्टम था। द अपर टाउन को क्या कहते थे? अपर टाउन को सिटाडेल भी कहते थे। अपर टाउन में गवर्नमेंट बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग और ग्रेट बाथ जैसे चीजें हुआ करती थी। सिटाडेल एट डैश कंसिस्टेड मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल। सिटाडेल कहाँ का सिटाडेल था जहाँ पे मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल हमको देखने को मिला? तो वो था हमारा द सिटाडेल एट डैश कंसिस्टेड मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल हमको ये मिला मोहनजोदारो में। MOHENJO मोहनजोदारो से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। द डैश इज दैट एरिया वेयर कॉमन पीपल लिव। लोअर टाउन ऐसा एरिया था जहाँ पे आम आदमी रहा करते थे। इन डैश मैनी हाउसेज हैड देयर ओन, कहाँ पर खुद के कोर्टयार्ड्स और पानी के कुएं थे, कौन सी साइट में मिले? तो वो काली बंगा, CAKALI काली, BANGA बंगा, कालीबंगा में ओन वेल इन द कोर्टयार्ड, इनके गार्डन में खुद के कुएं हुआ करते थे कालीबंगा के। और मोहनजोदारो जो है उसमें मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल्स थे। हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड विद स्टैंडर्ड बर्न्ड एंड मर्ड ब्रिक्स, जली हुई और मर्ड ब्रिक्स से बनाए गए थे। डैश इज द सिस्टम ऑफ IVC इंडिकेट हेल्थ एंड हाइजीन, कौन से सिस्टम को ये फॉलो करते जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत हेल्दी और हाइजीनिक थे? तो इनका जो था वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का था। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल प्रॉपर था, आज के जैसे नहीं कि जरा सा बारिश आई तो नदी नाले भर कर बाहर निकलने लगे। डैश आज से समझ लीजिए आप 5000 साल पहले की सभ्यता है और वो लोग इतने प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपने घर भी बनाते थे और हर एक चीज़ बनाते थे और इतने सिस्टमेटिकली सिविलाइज्ड होकर रहते थे। डैश एट मोहनजोदारो बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग है जो टैंक एंड यूज फॉर सेरेमनीज के टाइम पे इसे यूज़ किया जाता था। तो ये है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को है रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पे यूज़ किया जाता था, सब लोग यहाँ पर आके नहाया करते थे इस टाइम पे। इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल। कोई रिलीजियस फेस्टिवल जैसे होशंगाबाद या हम लोग वहाँ पे जाते हैं सब लोग रिलीजियस टाइम पे डुबकी लगाने, टाइप्स ऑफ। डैश यूज फॉर स्टोर, कौन सी जगह है जो स्टोरिंग ग्रेन्स जो ये लोग एक्स्ट्रा में उगा लेते थे वो कहाँ पे रखते थे? तो उसके लिए इन्होंने अलग से जगह बनाई थी, ग्रेनरी। डैश इज इंडिकेट पोर्ट सिटी, कौन सी जगह को? पोर्ट सिटी। यहाँ पे इनके पास पोर्ट भी था, मतलब डॉकयार्ड बोले तो पोर्ट भी था, डॉकयार्ड भी था लोथल में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग शिप का भी यूज़ कर रहे थे, सामान ले जा रहे थे, नाव का जिसका भी ये लोग यूज़ करते होंगे। फायर लोथल में और कालीबंगा में जो है फायर के कुछ अवशेष मिले जिससे पता चला कि ये लोग है ना सेक्रीफाइसेस भी करते थे, बलि एंड ऑल दिया करते थे या सेक्रीफाइसेस इनके जो भी हुआ करते थे वो इंडिकेट करते हैं।
इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली पीपल. द प्रेजेंस ऑफ दैट शो दैट दे हैड इनफ स्टॉक. क्या बताता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा जो है इनफ स्टॉक था. तो ऑब्वियसली ग्रेनरीज को देखकर ही पता चलता है. ग्रेनरीज बनाई है, इसका मतलब इनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक तो रहा हुआ होगा. डैश फाउंडेड एम्बेडेड इन क्ले एंड पोट्री इंडिकेट द राइस वॉज ग्रोन इन लोथल. राइस हस्क जो है वो मिले हैं. राइस हस्क उसे देखकर पता चलता है कि ये लोग जो है राइस को ग्रो करते थे उस टाइम पे. इंडस वैली पीपल क्या अनहेल्दी डाइट खाते थे? नहीं, अनहेल्दी डाइट नहीं खाते थे, वो हेल्दी डाइट खाते थे. जस्ट बिकॉज वो हेल्दी डाइट खाते थे, ये हमें कैसे पता चला? स्केलेटन्स के जो इनके टीथ के स्केलेटन जो थे उससे पता चला कि ये वेज खाया करते थे, नॉन वेज नहीं खाते थे, क्योंकि इनके दांत जो थे वो घिसे हुए नहीं थे. हेल्दी डाइट जो होती थी इनकी वो ये खाया करते थे. और कॉटन और वुलन गारमेंट्स ये लोग यूज़ करते थे. कॉटन एंड वुलन गारमेंट जैसे कि धोती एंड शॉल. धोती एंड शॉल. आईवीसी वुमेन ब्यूटी कॉन्शियस थी. हाँ, ऑर्नामेंट्स मिले हैं हमको काफ़ी ज़्यादा एक्सकेवेशन में, जिससे पता चलता है कि ये लोग ऑर्नामेंट्स बनाती थी और ब्यूटी कॉन्शियस थी. हड़प्पा के जो लोग थे वो स्किल क्राफ्ट्समैन थे. ऑब्वियसली हाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स ये लोग बनाते थे. ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ, कौन सा ब्रॉन्ज स्टैचू मोहनजोदारो का उनके डांस के प्रति प्यार को दर्शाता है? तो वो है डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू. डांसिंग गर्ल. डांसिंग गर्ल. द स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन टर्म्ड एज, उसे कहा जाता था प्रीस्ट किंग. आयरन वॉज नोन बाय, क्या आयरन को ये लोग जानते थे? आयरन के टूल्स बनाते थे? नहीं. तो ये अर्ली पीपल जो थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे. ब्यूटिफुल स्पेसिमेन ऑफ डैश एंड कलर्ड पोट्री. ग्लेज्ड, इनकी जो पोट्री थी उस टाइम पे बिल्कुल चिकनी वाली जो होती है ना, वो वाली पोट्री ये लोग, ग्लेज्ड पोट्री जो है ये लोग बनाते थे. आईवीसी चिल्ड्रन ऑल्सो प्लेड विथ टॉयज. हाँ, टॉय से खेलते थे. इंडस चिल्ड्रन ऑल्सो प्लेड विद बोर्ड गेम्स. यस, खेलते थे. द सील ऑफ हड़प्पा आर इन रेक्टेंगुलर इन शेप. कौन से शेप में थी? रेक्टेंगुलर इन शेप. द सील विद द फिगर ऑफ डैश इज इम्प्रेसिव. कौन सी सील इनको मिली जो बहुत ही इम्प्रेसिव थी? तो वो था हम्प्ड बुल. बहुत ही अच्छी और सुंदर और आश्चर्यचकित और इम्प्रेसिव जो सील थी वो थी हम्प्ड बुल की. और दे यूज सील टू डैश देयर, अपनी जो गुड्स होते थे उनको स्टैम्प करने के लिए ये लोग यूज करते थे सील को. द इंग्रेविंग ऑफ बुल में द इंग्रेविंग ऑफ बुल में इम्प्लाई द बुल वॉज कंसिडर्ड सैक्रेड. बुल को ये लोग पूजा करते थे, इससे ये पता चलता है. क्ले फिगर ऑफ फीमेल डाइटी शो द वर्कशिप ऑफ मदर गॉडेस. ये लोग माँ की, माता देवी की ये लोग पूजा किया करते थे. इससे हमको ये पता चलता है कि ये लोग देवी की भी पूजा किया करते थे, मदर गॉडेस. द डैश सील सराउंडेड बाय एनिमल कंपेयर टू लॉर्ड शिवा. द डैश पशुपतिनाथ जो है वो सील हमको मिली है, उससे हमें पता चला कि ये लोग पशुपतिनाथ की भी पूजा किया करते थे या उन्हें माना करते थे. इंडस वैली पीपल नॉट बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ. नहीं, वो बिलीव करते थे. फॉल्स. वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ थी उनके लिए, इसलिए वो लोग जब भी कोई मरता था तो उसके साथ ही सारी चीज़ें रख देते थे कि ये इसके आगे की जो जिंदगी होगी उसमें काम आएगा. इंडस पीपल लकी चार्म्स के लिए को मानते थे और अपने साथ ये लोग जो अपने गले में या हाथ में एम्यूलेट्स पहनते थे, जैसे आज हम ईविल आई पहनते हैं वैसे ये लोग एम्यूलेट्स पहनते थे ईविल स्पिरिट्स को दूर भगाने के लिए. द हड़प्पा स्क्रिप्ट इस, कौन सी स्क्रिप्ट है हड़प्पा की? पिक्टोरियल. ये कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए आज 5000 साल बाद भी इस स्क्रिप्ट को कोई पढ़ ही नहीं पाया. वाई हड़प्पन पीपल वर पीस लविंग पीपल. क्यों थे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका गिव रीजन में कि हड़प्पन पीपल को जो थे पीस लविंग पीपल क्यों थे? शांति, कैसे हम बता सकते हैं कि वो लोग शांति से अपना जीवन जी रहे थे? क्योंकि इस टाइम पे जो है वेपन, बहुत ही फ्यू वेपन फाउंड हुए इनके टाइम पीरियड पे. जो वेपन फाउंड है वो बहुत ही फ्यू थे. और जो ये हमारी मेसोपोटामी की सिविलाइजेशन है उसमें तो बहुत ही खतरनाक जो है वेपन्स फाउंड हुए थे, लेकिन हमारे हड़प्पा में ऐसे कोई
फाउंड नहीं हुए थे। डैश फाउंड इन मेसोपोटामिया इंडिकेट देयर लिंक विथ मेसोपोटामिया। सील ही फाउंड हुई जब जाके तो पता चला मेसोपोटामिया की हमारा उनके साथ कोई लेन देन था। और उस समय के लोग क्या कॉटन आइवरी का क्या करते थे और सिल्वर का क्या करते थे। तो कॉटन और आइवरी जो था इसको ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, अपने यहाँ से भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और जो सिल्वर है उसको ये लोग इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे। और बार्टर सिस्टम का ये लोग यूज़ करते थे कि भाई तेरे को इस चीज़ की किताब की ज़रूरत है तू ले ले, मेरे को बॉटल की ज़रूरत है मेरे को बॉटल दे दे। इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। इसमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती कि बुक की इतनी वैल्यू, बॉटल नहीं, तुम्हें इसकी ज़रूरत है तुम ले लो, हमें इसकी ज़रूरत। तो इंडस पीपल यूज बार्टर सिस्टम। हाँ, डॉकयार्ड जो है हैज़ बीन एक्सकेवेटेड। डॉकयार्ड कहाँ पर मिला है, ये भी हमको लोथल में मिला है। प्रेजेंस ऑफ डैश कार्ट, किस कार्ट से हमको पता चला कि ये लोग गुड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी चीज़ें यूज़ करते थे। तो टॉय कार्ट्स जो है उससे पता चला कि ये लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है कार्ट वगैरह को यूज़ किया करते थे। बाय डैश BC मोस्ट सिटी ऑफ इंडस वर अबॉर्डेंट। कौन से समय पे जो है इंडस खत्म होने लगी थी, तो 1500 BCE। राइट द रीज़न फॉर, मुझे अपने अपने रीजंस बताइए जिसकी वजह से कमेंट में IVC जो है वो डिक्लाइन होने लगी थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। ये पूरे क्वेश्चंस थे, आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको एक्स्ट्रा डिफिकल्ट लगे। और बने रहिए अनमोल ट्यूटर्स के साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर टू द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।